नाउ एक्सरसाइज 12.3 के आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। बट इससे पहले हम एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में या फिर इसके पैरेलल एक वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज गिवन बाय। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसके लिए हमें ए कैप मिलेगा, ए वेक्टर को इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना है, और इसका मॉड्यूलस हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ए वेक्टर को हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। हम इसको सभी के अपॉन में लिख सकते हैं, A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आई कैप, A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर जे कैप, A3 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर के कैप। ये आ गया आपका ए कैप। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें कोई वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर को हमें उसके ही मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना है, तो हमें एक वेक्टर मिलता है जो एक यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में। हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस। तो यहां पर जो वेक्टर दे रखा है उसके जो i, j और k के स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपका डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे पास, ये जो A1 A2 और A3 हैं, मतलब i, j और k के कॉफिशिएंट ही क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की, तो इस ए वेक्टर को हमने इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड आउट किया है। ये इसमें जो i, j और k के कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। तो A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सेम यहां पर A2 अपॉन में A3 अपॉन में यही टर्म, ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो जब भी आपसे वो कहे कि एक वेक्टर दे रखा है, इसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हमें बता दीजिए, तो हमें उस वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर निकालना होगा, और फिर उसमें जो i, j और k के कॉफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जब हमें a, b और c की वैल्यू दे रखी है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है ये। यहां पर हमें a वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप, b वेक्टर हमें दे रखा है j कैप प्लस k कैप, c वेक्टर हमें दे रखा है i कैप प्लस k कैप। तो मुझे a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है। तो मैं इस वेक्टर को इसके मॉड्यूलस से ही डिवाइड कर दूंगा। उससे पहले मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं 2b वेक्टर, वो हो जाएगा 2j कैप प्लस 2k कैप
3c वेक्टर निकालेंगे, 3i कैप 3k कैप। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। a वेक्टर है हमारे पास i प्लस j माइनस 2b वेक्टर 2j प्लस 2k प्लस 3c मीन्स 3i प्लस 3k। 3 प्लस 1 4i प्लस j तो सेम रहेगा, यहां माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस 2j माइनस 2k और यहां पर है प्लस का 3k कैप। j माइनस 2j कितना हो गया, माइनस का j कैप और यहां पे आ गया प्लस का k कैप। ये आ रही है हमारे पास a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इसका मॉड्यूलस और फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 मीन्स रूट 18 आ गया। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, 9 इंटू 2 लिखेंगे, 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा। ए यूनिट वेक्टर, वो कह रहा है आपसे ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज गिवन बाई, उसको किससे मिलेगा हमें, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर को डिवाइड करना होगा इसके ही मॉड्यूलस से। तो यहां पर देखिए ये वेक्टर तो हमारे पास आ रहा है 4i माइनस j प्लस k और इसका जो मॉड्यूलस है वो है हमारे पास 3 रूट 2। तो यहां पर इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या आ रहा है हमारे पास 4i माइनस j प्लस k कैप। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में उसके पैरेलल या इन द डायरेक्शन कोई भी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना है जो 7 यूनिट्स का हो। तो जरा देखिए, इसको निकालने के लिए पहले हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। यहां पर इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यह आ गया रूट 9 दैट मीन्स 3। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाई, तो वो कैसे मिलेगा हमें, वो मिलेगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ए कैप यहां पर ए वेक्टर है माइनस i प्लस 2j प्लस 2k और इसका मॉड्यूलस आया है 3। अब ध्यान से देखें, ए कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, वो एक यूनिट वेक्टर है। इसकी आप डिस्टेंस निकालेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वो 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज 1, बट वो हमसे कह रहा है कि हमें 7 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए। मैं इस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 7। मतलब वो आपसे कहता है कि 7 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की बोलता है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के लिए बोलता है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था, 7 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर in the direction of a vector of 7 magnitude is given by, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वो होगा a कैप इज इक्वल टू 7a कैप इज इक्वल टू 7a वेक्टर
अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस, यहां पर ही आ जाएगा आपका। अब इस ए कैप की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये आई है वैल्यू, यहां 7 मल्टीप्लाई कर देंगे -i + 2j + 2k कैप। तो यही वो वेक्टर है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड 7 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैलकुलेट द मॉड्यूलस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स। आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके सम का मॉड्यूलस निकालना है और उन वेक्टर्स के सम की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, i + 4j + 2k एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है आपका 3i कैप -3j कैप -2k कैप एंड सी वेक्टर हमें दे रखा है आपका -2i कैप +2j कैप +6k कैप। अब पहले हम इन तीनों वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 - 2 हो जाएगा 2, 2i कैप, 4 - 3 हो गया 1, 1 + 2 हो गया हमारा 3j कैप, 2 और -2 कैंसिल हो गए, यहां बचा 6k कैप। इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड्यूलस हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 40, 40 और +9 49, 49 का स्क्वायर हो गया 7, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू है 7। अब इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ए यूनिट वेक्टर in the direction of a vector plus b vector plus c vector is given by a vector plus b vector plus c vector upon इस वेक्टर का मॉड्यूलस। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू ये आई है 2i + 3j + 6k और मॉड्यूलस आया है हमारे पास 7। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वो हो गया हमारा 1/7 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, या फिर आप सभी को 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2/7 3/7 और 6/7k कैप। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द पॉइंट, हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट के, उसका पोजीशन वेक्टर और उसका मॉड्यूलस हमें दे रखा है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, लेट, या फिर हम बोलें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो हमें दे रखा है 5, जिसे ए वेक्टर से भी हम डिनोट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट के, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, 5i कैप nj कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। हम इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करें तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ये मॉड्यूलस तो हमने निकाला है। एक मॉड्यूलस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसका मॉड्यूलस है आपका 13। अब दोनों तरफ मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहां हो जाएगा 25 + n स्क्वायर, यहां हो जाएगा 169। इस तरफ ले जाएंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू 169 - 25, कितना आ गया हमारे पास 144। स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, n इज इक्वल टू ±144, मीन्स n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास,
प्लस माइनस 12 आ रही है। तो केवल आपको पहले उस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है, फिर उसका मॉड्यूलस करना है। एक मॉड्यूलस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को कंपेयर करते ही हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसको हम यूज करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हमें वेक्टर क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है। यहां पर हम इसे मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमें ए वेक्टर दे रखा है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज तो हमें पता है, बट डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के लिए मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना होगा। तो ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो क्या आ गया हमारे पास, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और रूट आ गया 14 आपका। अब ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाई, वो हमें किससे मिलेगा, उसका फॉर्मूला होगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। अब यहां पर ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k और इसका मॉड्यूलस आया है हमारे पास रूट 14। सभी के अपॉन में लिखेंगे 1 बाई रूट 14 आई कैप, 2 बाई रूट 14 जे कैप, 3 बाई रूट 14 के कैप। अब हम इसके लिखें डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज जिन्हें हम DRs भी बोलते हैं आपका। तो वो क्या हो जाएंगे, वो आई जे और के कॉफिशिएंट्स, यहां पर 1 है 2 3, तो डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 3। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, जिन्हें हम DCs भी बोलते हैं आपका। तो जो वेक्टर हमने निकाला है उसके आई जे और के कॉफिशिएंट 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14 और 3 बाई रूट 14। ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इस वेक्टर के हमें केवल डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। हमें यहां पर a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। b वेक्टर की हमें वैल्यू दे रखी है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। मुझे निकालना है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू a वेक्टर i प्लस j माइनस 2k प्लस 2 इंटू 2i माइनस 4j प्लस 5k कैप। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i कैप 3j कैप माइनस 6k कैप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10j कैप। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7i कैप, 3 माइनस 8 हो गया माइनस 5j कैप, माइनस 6 प्लस 10 हो गया 4k कैप। तो 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। इससे हम डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्टली जिस भी वेक्टर के निकालने हैं उसके आई जे और के कॉफिशिएंट्स 7 माइनस 5 4। तो क्या हो गए हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज 7 माइनस 5 और 4। यहां पर केवल डायरेक्शन रेशियोज ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखे हैं उसने। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, प्रूव दैट दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें यदि ये शो करना है कि 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए
ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी और सी। मैं निकालूंगा ए बी और ए सी, ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर। अब ए बी और जो ए सी हैं वो सम m मल्टीपल आएंगे तो एक दूसरे के, तो मैं बोलूंगा यहां पर कि दोनों पैरेलल हैं। यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के m मल्टीपल आ रहे हैं तो वो होते हैं पैरेलल। बट यहां पर जो a पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर दोनों में a पॉइंट कॉमन रहेगा, उसकी वजह से हम बोल देंगे कि ये पैरेलल के साथ साथ क्या है, कोलिनियर भी हैं। तो पहले हम a b और c के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। जरा देखिए कैसे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वो हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बी के पोजीशन वेक्टर है i प्लस जे प्लस के माइनस ए के पोजीशन वेक्टर। यहां माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, माइनस 3i प्लस 2j माइनस 4k कैप। यहां आ गया 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2i कैप, j प्लस 2j कितना हो गया 3j कैप, k माइनस 4k हो गया माइनस 3k कैप। अब हम निकालते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पर आया हमारे पास माइनस आई प्लस 4j माइनस 2k। माइनस साइन अंदर जाएगा इसमें तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3i प्लस 2j माइनस 4k। जरा देखिए माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 4i कैप, 4j प्लस 2j कितना हो गया 6j कैप, माइनस 2 माइनस 4 हो गया माइनस का 6k कैप। अब ध्यान से देखें, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां आ गया माइनस का 2i कैप, यहां 3j कैप, यहां माइनस का 3k कैप। इस वेक्टर को आप ध्यान से देखें तो ये ए बी वेक्टर के बराबर है, मीन्स जो ए सी वेक्टर है वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर। इसको इधर ले आइए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी वेक्टर। क्या आ रहा है कि जो ए बी और ए सी हैं वो एक दूसरे के m मल्टीपल आ रहे हैं, हम बोलेंगे दे आर पैरेलल। सो ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर पैरेलल, बट ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर हैव a as common point, so they are collinear। अब उनमें a जो है वो क्या है, आपका कॉमन पॉइंट है, सो इस वजह से जो ए बी और ए सी है, या फिर हम कहें कि जो ये पॉइंट ए बी सी हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉलिनियर हो जाएंगे। पैरेलल प्रूव करना है तो सम m मल्टीपल, पैरेलल के लिए आप ए बी और BC को भी एक दूसरे का m मल्टीपल दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉलिनियर दिखाने के लिए दोनों में एक पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे हमने AB AC लिया है, आप कोई और पॉइंट कॉमन रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट देखिए। प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमें A, B और C 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर्स बना के दे रखे हैं, तो हमें इन्हें क्या करना है, कॉलिनियर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए के पोजीशन वेक्टर है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप।
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें दे रखे हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये बी के पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमारे पास दे रखे हैं 7i कैप माइनस k कैप। अब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे और ए सी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस साइन अंदर जाएगा इसमें तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का 2i कैप माइनस 3j माइनस 5k। i प्लस 2i कितना हो गया 3i कैप, 2 माइनस 3 हो गया माइनस का j कैप, 3 माइनस 5 हो गया माइनस का 2k कैप। ये आया है हमारे पास ए बी वेक्टर। अब हम निकालते हैं ए सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर सी के पोजीशन वेक्टर हैं 7i कैप माइनस k कैप, माइनस साइन अंदर जाएगा इसमें तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे 2i माइनस 3j माइनस 5k कैप। 7i प्लस 2 ये हो गया 9i कैप और यहां पर माइनस का k है, 3j के साथ कुछ भी नहीं तो माइनस का 3j माइनस k माइनस 5k हो गया माइनस का 6k। यहां से 3 कॉमन ले लें तो यहां आ जाएगा 3i कैप माइनस j माइनस 2k कैप। इस वेक्टर को ध्यान से देखें तो ये ए बी वेक्टर है तो ए सी वेक्टर हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ ए बी वेक्टर। तो यहां से ए बी वेक्टर जो है वो 1/3 ऑफ ए सी वेक्टर है, मतलब एक दूसरे के क्या है m मल्टीपल आ रहे हैं। अब हम यहां पर बोलेंगे ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर पैरेलल बट ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर हैव ए एज कॉमन पॉइंट। तो ए इनका क्या है एक कॉमन पॉइंट है सो दे आर कॉलिनियर। तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉलिनियर हो जाएंगे। कॉमन पॉइंट है, m मल्टीपल आ रहे हैं एक दूसरे के, स्केलर मल्टीपल आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे कॉलिनियर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर। 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और डी, चारों के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं। हमें शो करना है कि ए बी और सी डी क्या है हमारे पैरेलल है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर निकाल लेंगे, वो एक दूसरे के सम m मल्टीपल आएंगे और हम बोल देंगे कि वो क्या है आपके पैरेलल हैं। तो फाइंड आउट करते हैं हम ए बी और सी डी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ए के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें दे रखा है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमें दे रखा है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। हमें प्रूव करना है ए बी और सी डी को, तो पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 4i प्लस 3j माइनस k। माइनस साइन अंदर जाएगा तो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4i कैप
-3j और प्लस का k। 5 - 4 हो गया i, 2 - 3 हो गया -j, 2 + 1 हो गया 3k। ये आया है हमारे पास ए बी वेक्टर। अब हम निकालेंगे सी डी वेक्टर, जो बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। डी के पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे पास 4i -4j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है हमारे पास 2i -2j माइनस 3k। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, 4i -4j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 2j प्लस 3k। 4 - 2 कितना हो गया 2i, -4 + 2 हो गया -2j, 3 + 3 हो गया 6k। यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा i - j प्लस 3k। ध्यान से देखिए ए बी वेक्टर के बराबर है, सो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर। यहां से हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज 1/2 सी डी वेक्टर, और विच इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर इज सम m मल्टीपल ऑफ डी वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर एंड सी डी, या फिर हम बोलते हैं ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो जो आपकी लाइन ए बी और सी डी है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए केवल m मल्टीपल होना चाहिए, कॉलिनियर के लिए उनमें एक पॉइंट कॉमन भी आपका होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ये वर्टिसेस हैं। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ये हमें शो करना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको पॉइंट्स के दे रखे हैं, इनके लिए हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। किस तरीके से, जरा देखिए। पहले ए पॉइंट के लिए हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए के पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो जाएंगे i प्लस j प्लस k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएंगे, दे विल बिकम 2i प्लस 5j प्लस 0k। लिखना है तो लिख दें, अदरवाइज आप इसे लीव भी कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो जाएंगे हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमारे पास क्या हो गए हैं आपके i माइनस 6j माइनस k। ये क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है। हमें ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है, तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 कितना हो गया i, 5 - 1 कितना हो गया 4j। यहां 0 है, 0 - 1 कितना हो गया -1, दैट मीन्स माइनस k। अब निकालते हैं हम सी डी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। डी के पोजीशन वेक्टर्स में से सी के पोजीशन वेक्टर, यहां पर 1 - 3, 1 - 3 हो जाएगा आपका माइनस का 2, तो -2i, -6 - 2 -8j, -1 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो यहां आ जाएगा -1 + 3, दैट मीन्स 2। तो यहां आ गया 2k। आप ध्यान से देखें, यहां से आप कॉमन ले लें माइनस का 2, तो यहां आ जाएगा i प्लस 4j प्लस k। इस वेक्टर को इससे मिलाइए, ये ए बी वेक्टर के बराबर है, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ऑफ ए बी वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास हमें शो करना है
इसको इधर ले आएंगे, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू -1/2 ऑफ सी डी वैक्टर, विच इंप्लाइज ए बी वैक्टर इज सम m मल्टीपल ऑफ सी डी वैक्टर, चाहे वो m नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। इतना काम तो हमारा हो गया कि जो ए बी और सी डी है वो पैरेलल प्रूव कर दिए, बट वो एक कंडीशन और कह रहा है कि जो ए बी है वो हाफ ऑफ सी डी है। डिस्टेंस की बात कर रहा है, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लेंगे। यहां पर यहां हो गया ए बी वैक्टर का मॉड्यूलस, यहां -1/2 का मॉड्यूलस, और यहां सी डी वेक्टर का मॉड्यूलस। ए बी वेक्टर के मॉड्यूलस का मतलब है लेंथ ऑफ लाइन ए बी, या फिर आप उसे ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी लिखने का भी मतलब है लेंथ ऑफ लाइन ए बी, और इसके मॉड्यूलस का भी मतलब यही है। तो ए बी वेक्टर के मॉड्यूलस को हम ए बी लिख सकते हैं, इसका मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव बना देगा 1/2 सी डी, और यही क्या है हमें इसमें शो करना था। तो पहले उसको आप पैरेलल दिखाएंगे, दोनों तरफ मॉड्यूलस लेके आप इसे इस तरीके से शो कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, फाइंड डी पॉइंट सच दैट ए बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, यही कंडीशन दे रखी है, ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस यहां पर प्लस का है हाफ ऑफ सी डी वेक्टर के मॉड्यूलस के है, और ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, हमें इसमें डी पॉइंट को मानना पड़ेगा अपनी तरफ से, हम उसको कुछ भी एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो यहां पर पहले दिए हुए पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर बन गए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास बन जाएंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सी के पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे हमारे पास -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। और लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमने मान लिए xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पर बी के पोजीशन वेक्टर में से 2 - 2 0i कैप -3 - 1 -4j कैप 4 - 3 1k कैप। देन इसके बाद सी डी वेक्टर का मॉड्यूलस, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, x माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा x + 1 i कैप y - 2j कैप z - 7 k कैप। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमारे पास सी डी वेक्टर की आ रही है। हमें कंडीशन दे रखी है कि ए बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है, वो 1/2 ऑफ सी डी वेक्टर के मॉड्यूलस के बराबर है, एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान से देखें कंडीशन को, भाई यहां पर मॉड्यूलस से ये पॉजिटिव हुई वैल्यू, और ये यहां पर आया ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज हाफ ऑफ सी डी वेक्टर का मॉड्यूलस, और ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तब यहां पर जो ए बी वेक्टर है वो -1/2 ऑफ सी डी वेक्टर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो ±1/2 सी डी वेक्टर के बराबर होगा। क्योंकि देखो, जब हम इसका मॉड्यूलस कर रहे हैं तो मॉड्यूलस का काम होता है उसको पॉजिटिव बनाना। ये नेगेटिव था तब भी पॉजिटिव बन गया। हो सकता है कि ये 1/2 क्या हो, आपका यहां पर पॉजिटिव रहा हो, तो पॉजिटिव भी यहां पर 1/2 आएगा। हम दोनों ही केस लेके चल रहे हैं कि हो सकता है ये नेगेटिव रहा हो या फिर पॉजिटिव रहा हो। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हो कि जब यहां से मॉड्यूलस साइन हटाएंगे तो स्केलर के साथ सामने क्या आएगा, यहां पर प्लस माइनस का साइन आता है। अब ए बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है 0i कैप -4j कैप प्लस k कैप। मैं पहले ले रहा हूं प्लस का 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका
x प्लस 1/2 i कैप प्लस y माइनस 2/2 j कैप प्लस z माइनस 7/2 k कैप। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू भी हम ले लेते हैं। 0 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस k कैप, और यहां माइनस का 1/2 होगा तो यहां आएगा माइनस का x प्लस 1/2 i कैप माइनस का y माइनस 2/2 j कैप माइनस का z माइनस 7/2 k कैप। दोनों में ही हम कंपेयर करेंगे, एक बार प्लस का 1/2, एक बार माइनस का 1/2। दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट क्या हो, इक्वल हो। तो x प्लस 1/2 किसके बराबर है, 0 के। y माइनस 2/2 किसके बराबर है, -4 के। एंड z माइनस 7/2 किसके बराबर है, 1 के। इधर जाएगा x की वैल्यू -1, y माइनस 2 इज -8, इस तरफ ले जाएंगे y इज इक्वल टू -8 प्लस 2 दैट मीन्स -6। इधर ले जाएंगे z माइनस 7 इज इक्वल टू 2, इधर लाएंगे तो z इज इक्वल टू 9। अब यहां पर माइनस ऑफ x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, इस तरफ ले जाएंगे माइनस भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, x की वैल्यू -1। यहां पर है माइनस का y माइनस 2/2 इज इक्वल टू -4, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 बन गया। y माइनस 2 इज 8, इस तरफ ले जाएंगे y इज इक्वल टू 10। यहां पर है माइनस ऑफ z माइनस 7/2 इज इक्वल टू 1, इस तरफ ले जाएंगे z माइनस 7 इज इक्वल टू -2, इस तरफ ले जाओ z इज इक्वल टू -2 प्लस 7 दैट इज 5। तो पहले कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं -1, -6, 9 एंड दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं -1, 10 एंड 5। हमारे पास D के दो कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्टली आंसर में भी आपको दो ही कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक देता तो भी आपको यहां पर दोनों ही निकालने हैं। तो -1, -6, 9, -1, 10 और 5 ये क्या है, D के वर्टिसेस होंगे उस क्वाड्रिलेटरल के, जिसके ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, नहीं उसने क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं की है, बट उस D पॉइंट के क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, और इस सिंबल का आपको ध्यान रखना है कि वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर। हमें किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, शो दैट द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ये है क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, दैट इज ए, बी और सी। इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, हम इसमें साइड निकालेंगे, ये ए बी वेक्टर, और फिर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। बी सी वेक्टर निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, ये लेंथ मिल जाएगी। ए सी वेक्टर निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, ये लेंथ मिल जाएगी। मतलब हमें साइड्स की मेजरमेंट मिल जाएगी। अब साइड की जो मेजरमेंट है वो इक्वल आएगी, और तीनों साइड एक कैसे ट्रायंगल में इक्वल होती हैं, जो ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है उस ट्रायंगल की ही क्या है, तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें प्रोसीड करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर, वो हमारे पास आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 i कैप, 3 - 2 j कैप
1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2k कैप। उसके बाद हम निकाल रहे हैं बी सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी के पोजीशन वेक्टर्स में से बी के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 2 आई कैप, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2j कैप, 2 माइनस 1 हो गया आपके पास k कैप। उसके बाद ए सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के में से ए के सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 2i कैप, 1 माइनस 2 हो गया माइनस j कैप, 2 माइनस 3 हो गया हमारे पास माइनस k कैप। सभी साइड्स के वेक्टर्स हमें मिल गए। अब हम निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ध्यान से देखिए वो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √6। उसके बाद बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस, ध्यान से देखिए यहां पर आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी आ गया √6। ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज √6। ध्यान से देखें तीनों जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। आप बोलेंगे ऑल दी 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC are equal, so triangle ABC is a equilateral triangle। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो केवल आपको वर्टिसेस से साइड्स निकालनी है, साइड से उनकी लेंथ को बराबर प्रूव करते ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 12.3 को फिनिश कर लिया है और जो इससे आगे की एक्सरसाइज है 12.4 उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।